जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतनी बात को समझने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आज 22 फरवरी 2023 यानी 22 फेब 2023, ठीक है। तो ये आप लोगों ने दिमाग के अंदर डालना है। सिंपल सी बात करेंगे, ठीक है। यहां पर जितना भी हमारे पास, यानी हमारे पास 22 फेब, ठीक है, 2023 का जो करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर है। और वो भी इतना इंपॉर्टेंट, आप समझ लें कि यूपीएससी अगर क्लियर करना तो डेफिनेटली आपका पीटी मजबूत होना चाहिए। पीटी मतलब प्रीलिम टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो दून आईएएस एकेडमी करा रहा है। ठीक, दून आईएएस एकेडमी एक ऐसी संस्था, एक ऐसा मान्य हुआ संस्थान जहां पर आईएएस की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ एनडीए प्लस हमारा स्कूल है दून आईएएस एकेडमी या दून इंपीरियल, ठीक है। यहां पर आकर के बोर्डिंग बच्चे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतना तो मैं आपको ऐसे रोज डेली का समझाता हूं। वीडियो को, चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब करने की बारी भी आपकी है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो डेली बेस का जो करंट अफेयर आपके सामने आता है, डेली बेस की जो क्लासेस आपके सामने आती हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपने दिमाग में डालना है कि ये पढ़ के क्या होगा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो हमारे उत्तराखंड के कहां पर है, मसूरी में है, वहां हमने जाना है। और इसका जो चिन्ह है, इसका ये आप लोगों ने देखो, एक दीवार है, शीलम परम भूषणम, एक वाक्य है। इसको पढ़ते ही, एक पढ़ने के बाद दिल में जो जज्बा आता है उसको हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ भाई ऐसा है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग की क्या है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो हुई है आज के लिए, वो आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमारे पास है रिसेंटली विच मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज बतानी है, बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से समझना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में कुछ चीजें कल आपको बताएंगे, ठीक है। पाक की यानी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से धराशायी हो रही है और उससे हम लोगों को क्या फायदा होगा, चाइना को क्या फायदा होगा, उसको क्या नुकसान होंगे, ठीक है। ये जरूर आप लोग जरूर देखें एक बार, ठीक है। तो हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन यानी इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इतने आपको ये पहला क्वेश्चन पता होगा, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने आज देख लिया होगा, तो ये आपको बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब कैसे इसको हम लोग तैयार करेंगे, देखो दोबारा से समझ लें। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये कौन हो सकते हैं, बताइए दोस्तों, ठीक है। अश्वनी, आप याद रखना, अश्वनी जी हैं। और ये क्या है, दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का क्या कर दिया इन्होंने, उद्घाटन किया है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, समझते जाएं क्या क्या चीज कर रहे हैं, क्या क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवे, ठीक है, इनोग्रेटेड ऑफ द सेमीकंडक्टर सेमीको इंडिया, ठीक। तो इसमें दोबारा से आप लोग समझ लेंगे, ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन यानी इकोसिस्टम में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रस्थान। और क्या है, ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, ये आपके पास पूछा जाएगा। देखो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर, यानी ओ यू एच, OUH, ध्यान से समझना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Who was appointed the chief executive officer CEO of the Oxford University Hospitals OHU NH Foundation Trust is, ध्यान रखना, यानी इसको यहां पर पढ़ लेते हैं दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स यानी NHS फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीएओ किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसको बनाया है, वो आप लोगों ने देखना है दोस्तों। बताएं कौन हो सकता है, कौन हो सकता है बताइए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा, दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ ठीक है। तो कौन हो सकता है,
ठीक है, आप देखो मेघना पंडित है। कौन है? मेघना पंडित हैं, और ये पहली ऐसी महिला है भारतीय मूल की हैं, इनका जन्म हुआ है वहां पर, ठीक है भारतीय मूल की। ठीक है, तो ये चीज है मेघना मूल यानी भारतीय मूल की जो प्रोफेसर हैं मेघना पंडित, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसको नियुक्त किया गया है, पूछ लेगा। और ऐसी पहली महिला हुई है भारत, जो भारतीय मूल का मतलब होता है हमारे जो लोग हैं वहां पर रह रहे होंगे और वहां की उनकी जो संतान हुई है वो बड़ी होगी, अब ये वहां पर क्या बनी है इस टाइप से, ये संतान ही हमारे क्या भारतीय मूल कहलाते हैं, भारतीय मूल के लोग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ये आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, हमारा जो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला है, ठीक है ध्यान रखना, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? ठीक है, हु हैज द बिकम ऑफ द बैट्समैन इज द मोस्ट सिक्स इन द टेस्ट क्रिकेट, कौन हो सकता है बताइए? तो भाई आपके पास बैन स्टोक्स, तो ध्यान रखना दोस्तों ये बैन स्टोक है, और इन्होंने अभी तक अपने जीवन में किसको पछाड़ा है? ठीक है, इन्होंने पछाड़ दिया किसको? ब्रेडन मकुलन को। ठीक है, मकुलम बोलते हैं इनको, ब्रेडन मकुलम को इन्होंने पछाड़ दिया, और सबसे ज्यादा क्या है इन्होंने क्या है छक्के लगाए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो रही क्रिकेट की बात। इसी टाइप से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और एक दूसरे को भी बताएं कि भाई इस टाइप से हमारी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन महिलाओं को समर्पित है, तो ध्यान रखना महिलाओं को के नमन के साथ, हु हैज बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द 62 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन। सिंपल सी बात है, यानी संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कौन हो सकती है दोस्तों? ठीक है, तो यह है रुचिरा काम्बोज। देखो दोस्तों झंडे गाड़ रही हमारी महिलाएं, चाहे वो भारत हो चाहे विदेश हो, कहीं पर भी आप देखें, कहीं पर भी आप देख लें, किसी भी क्षेत्र में देख लें, महिलाओं का परचम लहराता हुआ नजर आता है। आप जब कॉलेज के पेपर होते हैं वहां फर्स्ट डिवीजन महिलाओं की, आईएएस महिलाएं, ठीक है, तो इसी तरह से विदेशों में जाकर के काम कर रही है महिलाएं, नाम कर रही है अपने देश का, कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ रुचिरा काम्बोज है, तो संयुक्त राष्ट्र के मूल, संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र अध्यक्ष चुना गया है, 62वें सत्र का अध्यक्ष इनको चुन लिया गया है। ध्यान से समझना दोस्तों, वह न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के सत्र की पहली बैठक की में अध्यक्ष चुनी गई है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे पास है इंपोर्टेंट, बोल दो भाई इंपोर्टेंट तो बोल दो। अब चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, इन एरो इंडिया शो, ठीक है क्या है 2023 बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया शो 2023 में एयर इंडिया के किस एयरबस से 250 विमान खरीदने का समझौता हुआ है? क्या होता होगा, ऐसा क्यों होता है, क्यों एयर जो शो होते हैं? ठीक है, रीजन ये है कि हमारे लोग आए, बड़े बड़े देश हमारे पास आए, हमारे से खरीदें, और जो वहां से पैसा आएगा वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करेगा। तो ये सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर अब देखो दोस्तों क्या है, पहली बात है कोई भी चीज है, अमेरिका की अगर बात करते हैं कि आप जानते हैं, देखो रशिया, ठीक है, और अमेरिका दोनों बड़े देश हैं, आपस में लड़ते हैं, इतनी चीज समझो, लड़ते नहीं, सामने सामने नहीं आते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, सामने सामने नहीं आते हैं, लेकिन लड़ते हैं क्या? अपने जितने भी ऐसे सामान है, जितने भी बोलेंगे लड़ाई से संबंधित, बंदूक हो गई, लड़ाई करा देगा अमेरिका दूसरे देशों में, और भैया उससे क्या फायदा हो रहा है, उसके जितने भी है बंदूक खरीदो, कुछ भी करो, राइफल्स खरीदो। ठीक है, तो कौन फायदे में हो जाता है? अमेरिका फायदे में हो जाता है, बहुत दिनों से ऐसे देखा जा रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अभी रशिया और अमेरिका के बीच एक विमान है, ठीक है, उसके बीच में क्या है, बोलना जा रहा है कि अमेरिका का ज्यादा पावरफुल है या रशिया का ज्यादा पावरफुल है। तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, वो कौन सा देश है जिसका जो विध्वंसक बोलते हैं ना जिसको, लड़ाई वाला जहाज, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो किस देश के पास है? ठीक है,
तो ये हमारे पास है बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया शो को 2023 में एयर इंडिया के किस देश के एयरबस में 250 विमान खरीदने का समझौता किया है। किसने किया होगा दोस्तों, कितने किए होंगे, कितने किए होंगे? फ्रांस से करा है पहली बात, ठीक है। और क्या है, देश में वर्तमान में हवाई अड्डे की संख्या 147 है, ठीक है दोस्तों, बस यही था। और भाई इसके बाद आपको हम लोग कल मुलाकात करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वही दोबारा से हम लोग आपको बताएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और एक दूसरे को भी बताएं, ठीक है। नए बैचेस बन रहे हैं, आप लोग क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स भी कर सकते हैं, सब कुछ आप बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, डेफिनेटली पीटी में आपका बहुत सारी चीजें मिलेगी, बिल्कुल मिलेंगी डेफिनेटली। जब पीटी यानी प्रीलिम टेस्ट हो जाएगा आपका यूपीएससी का, हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है, ठीक है, पैरेलल हमारी उधर चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है, इसी तरह से हमारे कुछ चीजें हमने ऑनलाइन भी रखी है, ठीक है। ऑफलाइन तो हमारी प्रॉपर चलती है, यूपीएससी के हो गया, एनडीए की हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारी क्लास स्कूल जो है वो 12th तक है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, वहां पर भी आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। अगर वास्तव में कुछ करना है, जीवन को साकार करना है, तो डेफिनेटली कुछ ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। आए एक बार जरा देखें आप आकर के, तो अच्छा है, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए आते हैं। एक देहरादून उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त, ठीक है, आईएएस एकेडमी, दून आईएएस एकेडमी, ठीक है, रायपुर रोड बिहाइंड जो आईआरडीए सुंदरवाला देहरादून। चलिए दोस्तों, अपने दोस्त फारूक रजा खान को अलविदा करें, फिर उसके बाद मुलाकात होती है अब आपको नेक्स्ट में, ठीक है। तो इस चीज को आप 2-3 बार आगे पीछे करके देख लें, सुबह उठें, पढ़ाई करें, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।